बॉलीवुड की कई फिल्में ऐसी हैं जिसमें पेरेंट्स को भगवान की तरह दिखाया गया है, लेकिन जब बात बच्चों की आती है, बहू की आती है, तो उन्हें विलेन की तौर पर दर्शकों को दिखाया गया है। आज बात करेंगे ऐसी कुछ मूवियों के बारे में जिसे देख के आपका भी नजरिया बदल जाएगा। नंबर 1, बागवान। बागवान मूवी का एक सीन है, अमिताभ बच्चन रात के 1 बजे टाइपराइटर चला रहे होते हैं, जिसकी आवाज से डिस्टर्ब होती है उनकी बहू अपने पति को उठाती है और कहती है कि जाइए और बाबूजी से कहिए कि इसे बंद कीजिए, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। लड़का जाता है, गुस्से में कहता है कि पिताजी, ये कोई टाइम होता है टाइपराइटर चलाने का? तो अमिताभ बच्चन इससे नाराज हो जाते हैं और ये सीन दर्शकों को इस तरह से दिखाया गया है जैसे बहू और लड़का माँ बाप पे जुल्म कर रहा हो। लेकिन अगर आप इसका दूसरा साइड देखोगे तो अमिताभ बच्चन दिन भर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, रात को 1 बजे जब उनको नींद नहीं आती तो वो टाइपराइटर चलाते हैं। ऐसे में उनकी बहू डिस्टर्ब होती है, जिसे सुबह उठ के पहले अपने बच्चे और अपने पति के लिए नाश्ता बनाना है, उनको ऑफिस भेजना है, स्कूल भेजना है और फिर खुद भी ऑफिस जाना है। नंबर 2 पे है अवतार मूवी। अवतार मूवी का एक सीन है, अमिताभ बच्चन एक चाय की टपरी पर जाते हैं और दुकानदार से सिगरेट मांगते हैं। इतने में दुकानदार कहता है कि बाबूजी, अब मैं आपको सिगरेट नहीं दे सकता क्योंकि आपके लड़के ने कहा है कि मैं अब कोई उधारी नहीं रखूंगा, जिससे राजेश खन्ना इमोशनल हो जाते हैं। इस सीन को ऐसे दिखाया गया है कि लड़का अपने बाप पे कोई जुल्म ढा रहा हो, लेकिन अगर इसके दूसरे साइड से आप देखोगे तो नंबर 1 राजेश खन्ना सिगरेट पी रहे होते हैं। क्या बुढ़ापे में एक बाप को सिगरेट पीना जरूरी है? दूसरा पॉइंट भी अगर आप देखोगे तो लड़के की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और इस हालत में ये सब वायद खर्चे जरूरी नहीं होते हैं। नंबर 3 पे है स्वर्ग मूवी। इस मूवी में भी राजेश खन्ना है और गोविंदा है। मूवी का एक सीन है, राजेश खन्ना के छोटे भाई की वाइफ का बर्थडे होता है। ऐसे में अपने पति से कहती है कि मुझे बर्थडे पार्टी चाहिए, तो उसका पति कहता है ओके चलो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसे में तभी राजेश खन्ना आ जाते हैं और बोलते हैं नहीं, अब ये पार्टी नहीं होगी क्योंकि हमारे घर की स्थिति अब पहले जैसे नहीं है। ऐसे में बहू थोड़ी चिढ़ जाती है और थोड़ी बहुत उनके बीच बहस होती है। बहू कहती है कि ये हम अपने पैसे से करवा रहे हैं, तो राजेश खन्ना कहते हैं कि चाहे तुम अपने पैसे से करा रहे हो, जहां से उधार करोगे नाम तो पूरे खानदान का डूब रहा है। तो अभी राजेश खन्ना वहां से जाते हुए सिगार निकालते हैं और जलाने लगते हैं। बहू उनसे कहती है कि अगर आप खुद कह रहे हो कि छोटे मोटे खर्चे नहीं करने चाहिए, हमारे घर की स्थिति सही नहीं है, तो आप खुद सिगार क्यों पी रहे हो? राजेश खन्ना इमोशनल हो जाते हैं और इस सीन को भी ऐसे दिखाया गया है कि जैसे ये सब मिलके राजेश खन्ना पे जुल्म कर रहे हो। सीन के अगले पल में राजेश खन्ना की वाइफ अपने देवर से कहती है कि देवर जी, मुझे 200 रुपए दो, मैंने आपके भैया के लिए भगवान से कुछ मन्नत मांगी थी, भगवान पे चढ़ाना। तो फिर से वो जवाब देता अपनी भाभी को कि भाभी, एक तरफ तो भैया कहते हैं कि खर्चा बचाओ और दूसरी तरफ आप 200 रुपये मांग रहे हो। उसमें भी ऐसे दिखाया गया है कि जैसे बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हो। एक और ऐसी मूवी है जिसमें लीड कैरेक्टर पे है राज बब्बर और अनुपम खेर। अब मूवी का एक सीन है, मूवी में अनुपम खेर बाप का रोल कर रहे होते हैं और राज बब्बर बेटे का। राज बब्बर की घर की हालत ठीक नहीं होती है और सब कुछ डिपेंड उसी पे होता है। उसकी एक बहन जो शादीशुदा होने के बाद तलाक लेके घर पे बैठी रहती है और राज बब्बर का खुद का भी एक परिवार है, उनकी वाइफ है। राज बब्बर एक सीन में आते हैं, अपनी माँ को अपनी सैलरी देते हैं और माँ को कहते हैं इसे गिनो। माँ गिनती है तो उसमें सिर्फ 400 रुपये रहते हैं, यानी बहू और बेटा मिलके दोनों कमाई करके माँ को देते थे। तो माँ बोलती है कि बाकी के 400 रुपये कहाँ है? तो लड़का कहता है कि आपको पता है ना, आपकी बहू मुंबई जा रखी है, तो ये सिर्फ मेरे हिस्से की सैलरी है। इतने में माँ बोलती है कि तुम्हें घर की कंडीशन पता है? तो राज बब्बर कहता है कि मुझे अपना भी हिसाब किताब देखना है, मेरा भी परिवार है। तो जानते हो उसकी माँ क्या जवाब देती है? उसकी माँ कहती है कि बेटे, जब मैंने तुझे अपने पेट में रखा 9 महीने 20 दिन, तो मैंने तो तेरे से कोई हिसाब नहीं मांगा। तभी अनुपम खेर चिल्लाते हुए आते हैं और कहते हैं कि गाय को हम सिर्फ इसलिए पालते हैं, इसलिए घास देते हैं कि वो बाद में जाके हमें दूध दे सके। लड़का कहता है कि मेरी भी अपनी कोई जिम्मेदारियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा फ्यूचर है और मेरी बहन शादीशुदा होने के बाद तलाक लेकर घर पे बैठी है, मैं किस किस की जिम्मेदारी संभालूंगा।
इस सीन को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे मानो लड़के ने कितनी बड़ी बात कर दी हो, लड़के ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। आपको इन मूवियों के बारे में कुछ कहना है और क्या आप भी मेरी बातों से एग्री करते हैं? कमेंट्स जरूर करना।